गुड मॉर्निंग दोस्तों। CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं जो आपके बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत जेंडर, विद्यालय और समाज, जेंडर, विद्यालय और समाज पेपर के अंतर्गत आज हम लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के उपाय कि समाज में जो महिला और पुरुष, बालक और बालिका में जो भेदभाव किया जाता है, मतभेद किया जाता है, असमानताएं की जाती है, उन सबको समाप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं, इन सब उपायों का हम आज की प्रातःकालीन क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को स्वाइप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को दबा देवें। तो समाज में जो लैंगिक भेदभाव होता है, उस लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं। देखिए, लैंगिक भेदभाव हमारे भारतीय समाज की विकराल समस्या है। ये आप सभी को पता है। हमारे समाज में अनेक रूढ़ियां हैं, अनेक अंधविश्वास हैं, अनेक मान्यताएं हैं। उन सब के कारण ही समाज में लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है और इसको एक विकराल समस्या के रूप में देखा जाता है। इस विकराल समस्या को दूर करने हेतु स्त्री और पुरुष को समाज में समान अवसर प्रदान कर दूर किया जा सकता है। देखिए, जो लैंगिकता संबंधी जो भेदभाव है, असमानता है, मतभेद है, उसको स्त्री और पुरुष को, बालक और बालिका को समाज में समान अवसर प्रदान कर दूर किया जा सकता है। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के अनेक उपाय हैं, अनेक तरीके हैं, जिनका हम अनुसरण करके समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। नंबर 1 है शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में जो बालक और बालिका में अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करके कि जितनी शिक्षा बालक ग्रहण कर सकता है उतनी ही शिक्षा बालिका ग्रहण करे। हमारे समाज में जो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उस नकारात्मक दृष्टिकोण का परिवर्तन कर हम शिक्षा क्षेत्र में समानता ला सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र के भेदभाव को दूर कर सकते हैं। तो समाज में शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर प्रदान कर लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। नंबर 2, समान अधिकार प्रदान करना। चाहे बालक हो या बालिका हो, पुरुष हो या महिला हो, जो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, जीवन जीने के जो अधिकार हैं, मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित अधिकार है, मानव अधिकार है, उन सबको पुरुष और महिला में समान वितरण कर, समान दृष्टिकोण उत्पन्न कर महिलाओं और पुरुषों को जागरूक किया जा सकता है और समाज में समानता का अवसर प्रदान करते हुए महिला और पुरुष को, जो महिला और पुरुष के संबंध में जो भेदभाव, जो मतभेद समाज में दिखाई देता है, उस भेदभाव को
समान अधिकार प्रदान कर दूर किया जा सकता है। और इन सब में महिला और पुरुष, बालक और बालिका, संपूर्ण देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि जब हम ईश्वर ने ही हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया तो हम मानव में क्यों भेद करें। तो समाज में जो भेदभाव व्याप्त है, इस भेदभाव को दूर करें, महिलाओं को समान शिक्षा प्रदान करें, समान अधिकार प्रदान करें। नंबर 3 है राजनीतिक क्षेत्र में समान निर्वाचन व्यवस्था करना। देखिए, आप सभी को पता है हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। जितने प्रतिशत पुरुष राजनीति क्षेत्र में है, उतना प्रतिशत महिलाएं नहीं है। तो महिला और पुरुष में जो राजनीति की निर्वाचन व्यवस्था है, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या नगर पालिका या नगर परिषद का चुनाव हो, इन सब चुनावों में समान निर्वाचन व्यवस्था करके समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। देखिए, आज वर्तमान हमारी राजनीति क्षेत्र में जो महिला और पुरुष को भारतीय संविधान अनुसार बराबर अधिकार प्राप्त है, फिर भी महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। उस 33% में भी जो राजनीति क्षेत्र है, उस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या 33% भी नहीं है। कुल मिलाकर 1 या 2% या नगण्य की स्थिति में महिलाओं को गिना जाता है। तो राजनीति क्षेत्र में यदि महिला और पुरुष को 50-50% आरक्षण प्रदान कर उनकी सीटों की व्यवस्था कर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करते हुए समान पदों की निर्वाचन व्यवस्था करते हुए यदि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो महिला और पुरुष समान रूप से राजनीति क्षेत्र में आएंगे। हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव खत्म होगा और समाज में समानता का अवसर होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में समान सहभागिता प्रदान करना। देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव होता है। प्रशासन का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे सेना हो, शिक्षा हो, इंजीनियर हो, तकनीकी हो, विज्ञान क्षेत्र हो, सब में लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। उस लैंगिक भेदभाव को खत्म करने हेतु महिला और पुरुष में समान भागीदारी के अवसर प्रदान करते हुए, समान सहभागिता प्रदान करते हुए, समान अवसर प्रदान करते हुए, बराबर का दर्जा देते हुए समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। समान न्याय एवं कानून प्रदान करना। देखिए, हमारे भारतीय समाज में जो पुरुष और महिलाओं को जो समान न्याय और कानून प्राप्त है, उनमें भी भेदभाव होता है। समाज के डर से, पुरुष की मानसिकता के डर से, या महिला की हीन भावना या महिला के डर के कारण उन्हें समान न्याय और कानून नहीं मिल पाता है। तो समाज में जो न्याय और कानून के संबंध में जो भेदभाव दिखाई देता है, उस न्याय और कानून की समानता की स्थापना हेतु समाज में महिला और पुरुष को समानता का दर्जा देते हुए समान कानून और न्याय की व्यवस्था करना भारतीय संविधान, भारतीय प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है।
तो समान कानून और समान न्याय की व्यवस्था कर समाज में जो लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है उस लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करना। देखिए, सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण भी महिलाओं को समान अधिकार, समान सम्मान, इज्जत नहीं मिल पाती है। रूढ़ियां और अंधविश्वास लैंगिकता संबंधी समान अवसर प्रदान करने में बाधक तत्व की भूमिका निभाते हैं और समाज में जो लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म करने हेतु जो हमारी रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, प्राचीन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं जो समाज के लिए घातक है, जो भेदभाव करती है, इन सब का अंत समाज से करना चाहिए और समानता के अवसर प्रदान करते हुए लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। और देखिए, यदि समाज में भेदभाव खत्म होगा, समानता के अवसर मिलेंगे, तो महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर स्वयं का, परिवार का, राज्य का और राष्ट्र का निर्माण और विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि समाज से लैंगिक भेदभाव खत्म हो, समानता के अवसर प्राप्त हो, नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना। देखिए, वर्तमान भारतीय समाज में नौकरियों के क्षेत्र में भी महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। पुरुषों से संबंधित अधिक पद निकाले जाते हैं, अधिक नौकरियां प्रदान की जाती है, जबकि महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। कुल सीटों का 33% पद महिलाओं हेतु निर्धारित किए जाते हैं, जबकि पुरुषों को अधिक पद देते हुए समाज में नौकरियों के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। उस भेदभाव को समाप्त करने हेतु महिला और पुरुष की जो नौकरियां हैं उसमें बराबर का अधिकार प्रदान कर समाज में लैंगिक भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। तो नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे महिला और पुरुष जीवन जीने के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर की सहभागिता निभाते हुए सभी नौकरियों में समान कार्य करे, समान वेतन उनके लिए हो और समान भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके बाद देखिए, ये हमारे चैनल का कीवर्ड है CDR की सैनी। हमारे CDR के सैनी परिवार की ओर से YouTube पर जितने भी चैनल्स संचालित है उन सब चैनल्स को आप CDR की सैनी कीवर्ड द्वारा सर्च कर सकते हैं। CDR के सैनी कीवर्ड को आप गूगल, यूट्यूब, विडमेट, फेसबुक आदि पर प्रयोग कर हमारे चैनल की वीडियो को देख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद समान आरक्षण व्यवस्था करना। देखिए, समाज में जो लैंगिक भेदभाव दिखाई देते हैं वो समान आरक्षण व्यवस्था नहीं होने के कारण है। अभी अभी मैंने बताया, महिलाओं को केवल 33% आरक्षण प्राप्त है, जबकि पुरुषों को अधिक आरक्षण प्राप्त है। यदि पुरुष और महिलाओं को समान आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी 50-50, तभी जाकर समाज से लैंगिक भेदभाव समाप्त हो सकेगा।
तो इसलिए समान आरक्षण व्यवस्था कर हम लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। पुरुष प्रधान मानसिकता को खत्म करना। देखिए हमारे भारतीय समाज में जो पितृसत्तात्मकता, पुरुष प्रधान मानसिकता, पुरुष को प्रधान मानने की जो मानसिक नकारात्मक दृष्टिकोण है, उस नकारात्मक दृष्टिकोण की समाप्ति कर हम महिला और पुरुष को समान दर्जा दे सकते हैं। जैसे परिवार का मुखिया पुरुष होता है, उसी प्रकार महिलाएं भी परिवार का मुखिया हो सकती है। तो महिला और पुरुष को परिवार में समान अवसर प्रदान कर, समान मुखिया बनाकर समाज में लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। समान रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिला हो या पुरुष हो, सबको रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव दूर हो सके। समान रोजगार करते हुए महिला और पुरुष आपस में कंधे से कंधा मिलाकर खुद का, परिवार का और समाज का विकास करें, तो समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तभी समाज से लैंगिक भेदभाव दूर हो सकता है। जीवन जीने के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करना। देखिए चाहे पुरुष हो या महिला हो, यदि सबको जीवन जीने के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान की जाएगी तो समाज में जो लैंगिक भेदभाव है वो खत्म होगा। जैसे जीवन जीने का अधिकार पुरुष को प्रदान है, वैसा ही महिला को प्राप्त है। तो जीवन जीने के प्रत्येक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुष समान है। महिला और पुरुष एक ही रथ के पहिए हैं। दोनों पहिए बराबर चलेंगे तभी परिवार का और राष्ट्र का विकास हो सकेगा। तो समाज में जीवन जीने के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान कर महिला और पुरुष संबंधी जो लैंगिक भेदभाव है उसको दूर किया जा सकता है। नमनीयता एवं उदारता प्रदान करना। देखिए महिला और पुरुष संबंधी जो समाज में भेदभाव दिखाई देता है, उस भेदभाव को नमनीयता एवं उदारता प्रदान करके दूर किया जा सकता है। पुरुषों को भी उदार व्यक्तित्व, उदारता पूर्वक कार्य करते हुए महिलाओं के संबंध में सोचना होगा, विचार करना होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और महिलाओं के विषय में नमनीयता रखनी होगी और महिलाओं को भी नमनीयता रखनी पड़ेगी। यदि दोनों ही महिला और पुरुष नमनीय होकर आपसी विचार विमर्श द्वारा कुछ कार्य करेंगे, समान अवसर प्राप्त करेंगे, तो समाज में लैंगिक भेदभाव दूर होगा। ये हमारा जो चैनल है CDRK सैनी बीएड क्लासेज, ये CDRK सैनी परिवार की ओर से संचालित है। तो हमारे चैनल में मेरे जीवन के आदर्श, मेरे जन्मदाता भी आप सबके साथ, हमारे साथ वर्तमान समय में भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी यादें हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है और फ्यूचर में भी इसी तरह मेरे आदर्श बनते रहेंगे और मैं आप सबको अच्छा से अच्छा ज्ञान प्रदान करता रहूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्र और सहपाठियों को जरूर शेयर करें। इसके बाद देखिए सामाजिक नेतृत्व प्रदान करना। महिला और पुरुष को समाज में समान नेतृत्व प्रदान किया जाएगा तो लैंगिक भेदभाव 100% खत्म हो जाएगा। जैसे पुरुषों को समाज में पद प्रतिष्ठा प्रदान है, उसी प्रकार महिलाओं को भी पद और प्रतिष्ठा प्रदान कर, मान सम्मान प्रदान कर बराबर का दर्जा दिया जाएगा तो समाज से लैंगिक भेदभाव बिल्कुल खत्म
हो जाएगा। पितृ सत्ता में समानता, पिता की सत्ता में महिला को भी यदि समान अवसर प्रदान किए जाएंगे तो समाज में समानता के अवसर बढ़ेंगे, भेदभाव का अंत होगा और महिला भी पुरुष के समान ही सत्ता संभाल सकेगी और समाज से लैंगिक भेदभाव खत्म होगा। समान स्वतंत्रता प्रदान करना, देखिए महिला हो या पुरुष हो, यदि सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जैसे पुरुषों को स्वतंत्रता प्राप्त है उसी तरह महिलाओं को भी समान स्वतंत्रता प्रदान कर लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। समाज में लैंगिकता संबंधी भेदभाव के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उस नकारात्मक दृष्टिकोण को जड़ से खत्म किया जा सकता है। कब? समान स्वतंत्रता प्रदान कर, किनको? महिला और पुरुष को। समान विकास योजनाओं का निर्माण करना, देखिए महिला हो या पुरुष हो, यदि सबके लिए समान विकास योजनाएं निर्मित की जाएगी, सभी के उत्थान हेतु, महिला और पुरुष के उत्थान हेतु योजना बनाई जाएगी और वो भी समान तरीके से, तो लैंगिक भेदभाव खत्म होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। समान सामाजिक जीवन प्रदान करना, देखिए समाज में जो जीवन जिया जाता है वो महिला और पुरुष दोनों ही मिलकर जीते हैं, तो दोनों को यदि समान सामाजिक जीवन प्रदान किया जाएगा तो समाज से लैंगिक भेदभाव खत्म होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बाय।